अर्जुन एक फौजी सिपाही था। उसकी ड्यूटी रात में चौकीदारी करने की थी, लेकिन अर्जुन का ट्रांसफर कई जगह हो गया था। अब की बार अर्जुन के साथ उसका एक दोस्त करण भी था। अरे भाई अर्जुन, तुम ऐसा क्या करते हो? आज तुम्हारे साथ मेरा ये 10वां ट्रांसफर है। मैं तेरे साथ कहीं पर जाता हूँ तो। अरे करण भाई, मैं क्या बताऊँ इन लोगों से, मुझसे क्या दुश्मनी है। यह मेरा हर 2-3 दिन में ट्रांसफर करते रहते हैं। तुम हरकतें ऐसी करती हो कि तुम्हारा ट्रांसफर ही किया जाए। तुम कभी शांत तो बैठने नहीं हो, कभी क्या करते हो तो कभी क्या करते हो, और तुम्हारे साथ मेरा भी ट्रांसफर हो जाता है। फिर अर्जुन व करण का ट्रांसफर किसी जंगल के अंदर हो जाता है। चलो करण, हेडक्वार्टर से फोन आया था कि हम दोनों की ड्यूटी इस जंगल में है, हमें यहाँ पर आतंकवादियों को आने से रोकने। फिर वो दोनों जंगल में पहरेदारी करने लगते हैं और उन्हें पहरेदारी करते करते सुबह हो जाती है। जब वो दोनों सुबह जंगल में खड़े थे, तब उन्हें एक खूबसूरत लड़की दिखाई देती है जो लकड़ियां इकट्ठा कर रहे थे। अरे करण देख, कितनी सुंदर लड़की है और इतने बड़े जंगल में अकेले भी है। करण तुम चले जाओ, अगर कोई पूछे तो कह देना कि अर्जुन को कोई काम था इसलिए वो रुक गया। फिर अर्जुन लड़की के पीछे पीछे चला जाता है। वो तब तक लड़की के पीछे चलता है जब तक वो रुक नहीं जाती। अरे कौन हो तुम और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मैं देख रही हूँ तुम मेरे पीछे पीछे आ रहे हो। बस मैं तो तुम्हारे पीछे पीछे आया था, तुम मुझे अच्छी लगी इसलिए आ गया। तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं चिल्ला दूंगी और तुम्हें मार भी पड़ेगी। इसका मतलब तुम्हें चिल्लाना भी आता है? तो चिल्लाओ, मैं भी देखता हूँ तुम कितना तेज चिल्ला सकती हो। फिर अर्जुन धीरे धीरे उस लड़की के पास जाने लगता है। तभी वह लड़की वहां से एक बड़ा सा पत्थर उठाती है और अर्जुन के सिर में दे मारती है और अर्जुन वहीं पर गिर जाता है। देखा मेरे पास आने का नतीजा? अब की बार मेरे पास आए तो तेरा सर में पत्थर से फोड़ दूंगी। फिर वह लड़की वहां से जाने लगती है। तभी अर्जुन खड़ा हो जाता है और उस लड़की पर गोलियां चला देता है, जिसके कारण वह लड़की वहीं पर गिर जाती है। मेरा नाम अर्जुन है और तुमने अर्जुन के सिर पर पत्थर से मारा। मैंने तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए सुला दिया। फिर अर्जुन वहां से चला जाता है। तभी उस लड़की की माँ वहां पर आ जाती है। हे भगवान, मेरी बेटी को किसने मारा? मेरे बुढ़ापे का सहारा मेरी एकमात्र बेटी तो थी, इसको किसने मार डाला है? भगवान, मेरे साथ इतना अन्याय क्यों? फिर अर्जुन नजदीकी पुलिस डिपार्टमेंट में पहुंच जाता है, जहां पर अर्जुन के लिए मैसेज आया था। अरे अर्जुन, तुम्हारा ट्रांसफर का एक मैसेज आया है। तुम्हारा ट्रांसफर यहाँ से 25 किलोमीटर दूर जंगल में कर दिया गया है। अब तुम्हें वहीं रहना है। अरे पता नहीं इन लोगों को मुझे क्या दुश्मनी है जो मेरा ट्रांसफर करते रहते हैं। करण व अर्जुन वहां से चले जाते हैं क्योंकि उनका ट्रांसफर यहां से 25 किलोमीटर दूर एक जंगल में हो गया था और उन्हें अब वहां जाना था। अर्जुन ने जिस लड़की को मारा था उसकी लाश से एक चुड़ैल बाहर निकल आती है। मैं सबको मार डालूंगी, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मेरी आत्मा को तभी शांति मिलेगी जिसने मुझे मारा है, मैं उसे मौत के घाट न उतार दूं। आज से यह जंगल मेरा है और मैं जंगल में किसी को नहीं आने दूंगी। तभी उस जंगल में एक दूसरे गांव का आदमी आ जाता है। उसे पता नहीं था कि यह जंगल भूतिया जंगल है और उसके सामने वो चुड़ैल आ जाती है। वो चुड़ैल अपनी तेज रोशनी से उस आदमी को मार डालती है। ये जंगल मेरा है और मैं यहाँ पर किसी को नहीं आने दूंगी। जो कोई भी आएगा वो मेरे हाथों से मारा जाएगा। फिर वो चुड़ैल एक एक करके सभी गांव वालों को अपनी तेज रोशनी से मार डालती है। सब लोग उस जंगल में जाने से डरते थे। एक दिन उस जंगल की रक्षा करने के लिए एक हिम्मत सिंह नाम के फौजी को चुना जाता है। सर, आपको इस जंगल की आतंकवादियों से रक्षा करनी है। हिम्मत सिंह आते ही अपने काम में लग जाता है। वो जंगल की रक्षा करने के लिए चला जाता है। जब हिम्मत सिंह जंगल में जा रहा था, तब उसे अपनी ओर आते हुए एक आदमी दिखाई देता है। अरे साहब, इस जंगल में मत जाना, और रात के समय तो जाना ही मत। ये जंगल भूतिया है, जो भी जाता है मारा जाता है। अरे ऐसा क्या है जंगल में जो लोग जाने से डरते हैं?
चलो देखते हैं। फिर हिम्मत सिंह जंगल के अंदर जाने लगता है। वो पता लगाना चाहता था कि जंगल में ऐसा क्या है जो जंगल में लोग जाने से डरते हैं। तभी हिम्मत सिंह के सामने एक भयंकर चुड़ैल आ जाती है। ये जंगल मेरा है और तू जंगल में क्या कर रहा है? चला जा यहाँ से। मैं चुड़ैलों से नहीं डरता हूँ। मैंने बहुत चुड़ैलें देखी हैं। तुम चुड़ैल कैसे बनी, मैं तुम्हें मुक्ति दिलाने की कोशिश करूंगा। फिर वो चुड़ैल अपनी सारी घटना जो उसके साथ बीती वो फौजी भाई को बता देती है। तुम्हें बेकसूर लोगों की जान नहीं लेनी चाहिए थी। उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तुमसे वादा करता हूं कि जिसने भी तुम्हें मारा है मैं उसे तुम्हारे सामने पकड़ कर लाऊंगा। ये तुम्हारे फौजी भाई का वादा है। इतनी बात कहकर हिम्मत सिंह वहां से उस आदमी को पकड़ने के लिए चला जाता है जिसने उस लड़की को चुड़ैल बनाया है। मुझसे पहले यहाँ पर जो आदमी ड्यूटी कर रहा था उसे फोन कर जल्दी से यहाँ पर बुलाओ। मुझे उससे काम है और कह देना कि डीएम साहब ने उसे यहाँ पर बुलाया है। फिर हिम्मत सिंह अपने चालक दिमाग से उस आदमी को चुड़ैल के सामने ले आता है। ये लो बहन, मैंने अपना वादा पूरा किया और मैं इस आदमी को पकड़ लाया। मैं तुम्हारी वजह से चुड़ैल बनी हूँ और मेरी माँ आज दर दर के ठोकरें खा रही है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तुझे मार डालूंगी। फिर चुड़ैल अपनी आंखों से तेज रोशनी निकालती है और उस फौजी आदमी को वहीं पर मार डालती है। ये लो चुड़ैल बहन, मैंने अपना वादा पूरा किया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भाई, जो तुमने मुझे इस चुड़ैल से आज़ादी दिलवा दी। अब मैं किसी को परेशान नहीं करूंगी। फिर वो चुड़ैल वहां से चली जाती है और वह जंगल भूतिया नहीं रहता। अब सब लोग वहां पर आते जाते